इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी कि ये कक्षा दी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। जैसे 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी हैं, 6ठी कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, 7वीं कक्षा में 95 विद्यार्थी हैं, 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं और 10वीं कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। तो इनका हमें एक दंड आलेख खींचना है। तो दंड आलेख ये पहले से मैंने ये बनाया हुआ है। ये तो हो जाता है एक्स अक्ष, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हमने लिख ली कक्षाएं और वाई अक्ष पर लिख ली विद्यार्थियों की संख्याएं। यानी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं 5वीं कक्षा में 135। तो ये लाइन कम से कम हमें 135 तक ले जानी है। तो उसके लिए हमने इसको 20 के अंतर से लिखा हुआ है। यानी 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 ये 20 के अंतर से लिख लिए और इधर लिख दिए कक्षाएं। यानी 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसी 10वीं तक लिखी हुई है। अब जैसे 5वीं कक्षा में देखें तो 5वीं कक्षा में है 135 विद्यार्थी। तो 5वीं कक्षा वाला जो खंबा जाएगा वो 135 तक जाएगा। यानी 135 तक ले जाएंगे इस खंबे को। ये हो जाएगा 5वीं कक्षा के लिए। अब 6वीं कक्षा में देखें, 6वीं कक्षा में है 120 विद्यार्थी। तो इस 6वीं कक्षा वाले खंबे को हम 120 तक ले जाएंगे, 20 तक सीध में, यानी कि 120 तक की सीध में यहाँ तक हो जाएगा। ये हो जाएगा 6वीं कक्षा के लिए। 7वीं कक्षा में 95 विद्यार्थी हैं। तो 7वीं कक्षा वाले खंबे को हम 95 तक ले जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा 80 और 100 के बीच में आएगा। ये हो जाएगा 95 तक 7वीं कक्षा के लिए। अब देखें 8वीं कक्षा के लिए। तो 8वीं कक्षा में है 100 विद्यार्थी। तो 8वीं कक्षा वाले खंबे को हम कहाँ तक ले जाएंगे? 100 तक ले जाएंगे। ये हो जाएगा 8वीं कक्षा के लिए। 9वीं कक्षा में है 90 विद्यार्थी। तो 9वीं कक्षा वाले खंबे को कहाँ तक ले जाएंगे? 90 तक ले जाएंगे। यानी इसकी सीध में हो जाएगा ये 90। 10वीं कक्षा में है 80 विद्यार्थी। तो इस खंबे को 10वीं कक्षा वाले खंबे को ले जाएंगे हम 80 तक। तो 80 हो जाएगा इसकी सीध में। ये हो जाएगा 10वीं कक्षा के लिए। यानी ये तो बन जाता है दंड आलेख। अब आगे है ए प्रश्न। ए में है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? यानी स्केल हमने कैसे चुना है? ये चुना है 20 के अंतर से। यानी कि 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। यानी ए का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी। यानी कि 1 इकाई बराबर क्या है? 20 विद्यार्थी है। ये हो जाएगा ए का उत्तर। अब बी में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि बी में 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें देंगे। तो पहला प्रश्न है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है? यानी कौन सी कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं और कौन सी कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं? तो सबसे अधिक दंड आरेख में देखें 5वीं कक्षा में है सबसे अधिक 135 है। यहाँ भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है 5वीं कक्षा में 135। और सबसे कम किस में है? जिसका खंबा सबसे छोटा होगा। यानी 10वीं कक्षा में है सबसे कम है। यहाँ भी आप देख सकते हो 10वीं कक्षा में 80 है जो कि सबसे कम है। तो सबसे अधिक विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है? 5वीं में। यहाँ लिख दें बी का पहला उत्तर, बी का पहले का उत्तर। 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। यहाँ लिखें 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। यानी कि 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी है
और सबसे कौन कौन सी में है? 10वीं कक्षा में। तो यहाँ लिख दें 10वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी है, यानी कि सबसे अधिक किस में है? 5वीं कक्षा में है। सबसे कम किस में है? 10वीं कक्षा में। बी का दूसरा प्रश्न है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी है? 120 है। यहाँ कर दें दूसरे भाग का उत्तर, तो ये हो जाएगा 120। और कक्षा 8 में कितने हैं? कक्षा 8 में है 100, तो नीचे कर देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएंगे 2 से, यानी 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। कितना हुआ? ये हो गया 6/5। इसका मतलब ये हो गया 6:5। 6:5 हो जाएगा बी के दूसरे प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।